तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर, पंच केदारों में से एक, जो कि 1000 साल पुराना मंदिर है। 3680 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ महादेव का मंदिर। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं तुंगनाथ मंदिर और साथ ही में चंद्रशिला पीक पे भी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द वंडरिंग योद्धा। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूं तुंगनाथ, जो कि एशिया का सबसे हाईएस्ट टेंपल है शिव जी भगवान जी का। मैं आपको तुंगनाथ के बारे में सारी डिटेल्स बताऊंगा, चंद्रशिला पीक पे कैसे पहुंचा जाए, वो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है और कहाँ कहाँ पे आप सस्ते में स्टे कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, तो सारा कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ तुंगनाथ अपनी पूरी की पूरी जर्नी पे और आपको स्टोरी पूरी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये सफर शुरू होता है चंडीगढ़ से। ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था। चंडीगढ़ से चोपता तक का सफर 417 किलोमीटर का है, जिसको कवर करने में 11 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ता है ऋषिकेश। चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं या चंडीगढ़ से, आपको यहाँ आना ही होगा। चंडीगढ़ से ऋषिकेश का जो रास्ता है वो करीबन 5 घंटे का, और दिल्ली से ऋषिकेश का भी रास्ता 5 ही घंटे का है। तो अब ऋषिकेश से चोपता जाने के 2 रास्ते हैं। पहला ऋषिकेश से होते हुए देवप्रयाग, देवप्रयाग से होते हुए श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए रुद्रप्रयाग और वहां से चोपता, जो कि 204 किलोमीटर का रास्ता है और इसको कवर करने में 6.5 घंटे के करीब लगते हैं। और दूसरा रास्ता है ऋषिकेश से चंबा, चंबा से टिहरी और टिहरी से वापस आप उसी श्रीनगर वाले हाईवे में मिल जाओगे और रुद्रप्रयाग से होते हुए चोपता। ये वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा है, जिसमें 256 किलोमीटर है और 8 घंटे के करीब लगता है। जो मैंने रास्ता लिया था वो चंबा टिहरी वाला दूसरा रास्ता था, क्योंकि जब मैं गया था ऑफ सीजन था तो केदारनाथ वाले हाईवे पे काम चल रहा था, जिसकी वजह से रोड बंद कर रखी थी, तो मेरे को दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। तो जैसे ही मुझे रास्ते के बंद के बारे में पता लगा तो मैंने गाड़ी घुमाई और दूसरे रास्ते से पहुंचा। तो चंबा से होते हुए मैं सीधा आके रुका टिहरी में। टिहरी वो जगह है जहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट डैम बना हुआ है, जिसको टिहरी डैम भी बोलते हैं। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। टिहरी से थोड़ा ही आगे बढ़ के मैं पहुंचा पीपल डली, जहाँ पे मैंने लंच किया। टिहरी से श्रीनगर का रास्ता 82 किलोमीटर का है। श्रीनगर पहुंचने से जस्ट 5 किलोमीटर पहले मैं रुका और यहाँ का व्यू कैप्चर किया मैंने। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक का रास्ता 33 किलोमीटर का है और रुद्रप्रयाग तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। पहाड़ के ऊपर घर पूरे ऐसे चमक रहे थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। रुद्रप्रयाग से कुछ 10 किलोमीटर आगे आके एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा में आके मैंने होटल लिया, जहाँ पे मैंने खाना खाया और इतना लंबा सफ़र करके मैं उसके बाद सो गया। नेक्स्ट डे सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया और फ्रेश होके फटाफट निकल दिए हम चोपता की तरफ। तिलवाड़ा से चोपता का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर का है और इसको कवर करने में लगते हैं आपको 3 घंटे। तिलवाड़ा से निकलने के बाद सबसे पहली जगह जो आती है वो आती है अगस्त्यमुनि, और उससे आगे चल के आता है कुंड। कुंड से आपको राइट हैंड साइड को एक ऊपर को रास्ता जाएगा, जिसको आपको लेना होगा, जो चोपता की तरफ जा रहा है, और जो सीधा रास्ता है वो केदारनाथ की तरफ जा रहा है। इसके बाद पूरा का पूरा रास्ता चढ़ाई का है और यहाँ से केदारनाथ के जो पर्वत हैं बिल्कुल पास दिखाई देते हैं। बीच बीच में कुछ कुछ वाटरफॉल्स भी आते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे नज़ारे और सुंदर होते जाएंगे और सुंदर सुंदर बुग्याल भी देखने को मिलेंगे आपको। मैंने इन बुग्यालों को काफी एंजॉय किया। दोपहर के 1 बजे के करीब मैं चोपता पहुंच गया। चोपता एक छोटा सा गांव है जो कि बेस पॉइंट है तुंगनाथ मंदिर के ट्रैक के लिए। यहाँ आकर सबसे पहले मैंने मैगी खाई और शॉप वाले भैया से ढेर सारी बातें करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ऊपर जाकर कोई फायदा नहीं है, मौसम कभी भी शाम को खराब हो जाता है। तो मैंने फिर रहने का बंदोबस्त किया। मुझे यहाँ 700 रुपीज में एक रूम मिल गया, क्योंकि मैं ऑफ सीजन में गया था। आज के दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, मैं पूरा दिन फ्री था, तो सोचा क्यों ना चोपता को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं पैदल निकल गया। जहाँ से ट्रैक शुरू करना है उस पॉइंट पे भी गया मैं।
ये छोटा सा टैक्सी स्टैंड है यहाँ का। उसके बाद मैं खुले से मैदान में आकर लेट गया, सुंदर सा बुग्याल को एंजॉय कर रहा। यहाँ मैंने सुकून और शांति महसूस की। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठकर। इतना शांत और सुंदर नज़ारा था मेरे सामने। एक छोटा सा गांव है जो कि बेस पॉइंट है तुंगनाथ और चंद्रशिला पीक के लिए। चंद्रशिला पीक तक जाने के लिए 5.5 किलोमीटर और तुंगनाथ टेम्पल तक जाने के लिए 3.5 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ता है। तुंगनाथ टेम्पल तक जो ये ट्रैक है ये बना हुआ है अच्छा खासा, और चंद्रशिला पीक के लिए पूरा का पूरा कच्चा रास्ता है। इलेक्ट्रिसिटी इस विलेज में नहीं है, तो जो चार्जिंग होती है वो रात को ही होती है, सोलर्स के थ्रू होती है। ठीक है, तो आपको चार्जिंग जो रहेगी या लाइट्स होंगी वो आपको रात को ही मिलेंगी, बस दिन में नहीं मिलेंगी। धीरे धीरे देखते ही देखते शाम हो गई और सूरज ढलने लगा और ठंड बढ़ रही थी। खुला मैदान होने की वजह से यहाँ पे हवा भी काफ़ी ठंडी लग रही थी। आज सुबह जल्दी उठ गया था, मैं काफ़ी एक्साइटेड था ट्रैक के लिए, और भैया ने पानी गर्म कर दिया था मेरे नहाने के लिए। रात में टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला गया था, मेरी कार पे पाला भी पड़ा हुआ था। तो सुबह 7:30 बजे मैंने अपना ट्रैक शुरू किया, भोलेनाथ का नाम लिया और बढ़ चला उनकी तरफ। कुछ ही कदम चला था मैं और मेरी हालत खराब होने लग गई थी। हर 20 कदम चलकर मैं रुक रहा था, सांस बहुत ज्यादा फूल रही थी। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और नज़ारे और भी ज्यादा सुंदर होते गए। थोड़े थोड़े स्नो के पैचेस भी दिखने लग गए थे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो धूप की पहली किरणें पड़ी मेरे ऊपर, और भाई साहब क्या ही बताऊं, मजा ही आ गया था। क्योंकि सुबह काफी ज्यादा ठंड थी और धूप से गर्मी मिल रही थी बॉडी को। मन कर रहा था बस यहीं पे बैठ जाऊं। इसके बाद एक फैमिली और एक भाई जो सोलो ट्रैक कर रहे थे मेरी तरह, तो ये ग्रुप मिल गया था मुझे। अब इनके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये ट्रैक मॉडरेट है तो सांस अच्छी खासी फूलती है यहाँ पे ट्रैक करते हुए। तो करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद तुंगनाथ बाबा के फर्स्ट दर्शन हुए दूर से। मन खुश हो गया था देखकर कि अब तो बस पहुंच ही गए। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते बर्फ काफी हो गई थी, ब्लैक आइस भी हो रखी थी, तो चलने में प्रॉब्लम भी हो रही थी, पैर फिसल रहे थे। तो फाइनली पहुंच गया था मैं वर्ल्ड के सबसे ऊंचे शिव मंदिर पे, तुंगनाथ मंदिर। जय बाबा तुंगनाथ। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ पहुंचकर। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको फील भी होती है यहाँ पे। तुंगनाथ मंदिर पंच केदारों में से एक है जो कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। इस मंदिर की नींव अर्जुन ने रखी थी जो पांडव भाइयों में से तीसरे थे। माना जाता है कि पंच केदारों में शिव भगवान के 5 अलग अलग हिस्सों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में शिव भगवान का कुबड़, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका चेहरा और कल्पेश्वर में उनके बाल या जटाएं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ 5 केदारों में से सबसे ऊंचा केदार है। कपाट बंद थे क्योंकि मैं मार्च में आया था और भीड़ बिल्कुल ही नहीं थी यहाँ पे। तो मैंने बहुत अच्छे से महादेव से आशीर्वाद लिया। मैंने मंदिर को चारों तरफ से एक्सप्लोर किया। यहाँ पे जो जो मंदिर हैं सारे देखे, छोटे छोटे जो बने हुए हैं। और यहाँ पे एक भूतनाथ मंदिर भी है, वहां पे भी जाकर मैंने माथा टेका। मंदिर में तुंगनाथ बाबा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहां से निकल गए। और निकल पड़े हम चंद्रशिला पीक की तरफ। रास्ता कुछ ऐसा है, कच्चा रास्ता है, लेकिन अब आए हैं तो ऊपर तक तो जरूर जाएंगे। तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला पीक का जो ट्रैक है वो 1.5 किलोमीटर का है और यहाँ पे कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, बस पगडंडियां और कच्चा रास्ता है। तो जैसे आगे बढ़ रहे थे हमें कुछ दोस्त मिले जो चंद्रशिला के आधे रास्ते से वापस आ गए थे और मुझे भी वो यही सजेस्ट कर रहे थे कि आगे मत जाना, रास्ते पे बहुत ज्यादा कीचड़ है, बहुत फिसलन वाला रास्ता है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। थोड़ा ऊपर आने के बाद चंद्रशिला पीक बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी और वहां तक हमें जाना था।
ऊपर आने के बाद रास्ता तो कीचड़ वाला था ही, पर उसके बाद रास्ता बर्फ का था। तो बर्फ से ऊपर से ट्रैक करना था। अब यहाँ पर 3 लोग और मिल गए थे, तो हम टोटल 5 लोग हो गए थे। हमारे साथ एक एक्सपीरियंस ट्रैकर भी थे जो हमें गाइड भी कर रहे थे। इसके बाद हुआ स्नो ट्रैक शुरू, और भाई साहब क्या ही बताऊं, मेरे लाइफ का सबसे पहला स्नो ट्रैक था ये, और फीलिंग अलग ही लेवल की थी। यहाँ पे स्नो पे ट्रैक करते हुए मुझे और भी ज्यादा जोश आ रहा था, और भी ज्यादा हिम्मत आ रही थी। तो फाइनली 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद, बर्फ का पैच के ऊपर से ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए थे चंद्रशिला पीक पे। और यहां आकर लग रहा था कि कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में। कहा जाता है कि भगवान राम जी ने तपस्या की थी यहाँ पे आके रावण को हराने के बाद। ये भी कहा जाता है कि चंद्र भगवान ने कुछ समय यहाँ पर बिताया था तपस्या करते हुए। चंद्रशिला पीक जो है, इसकी ऊंचाई 12,110 फीट है, और यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, केदार पीक, बंदरपूछ, सतोपन, भागीरथी, जोगिन, चौखंबा, ये सारी पीक्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर मैं काफी देर सुकून से बैठा, बस मन ही मन में पहाड़ों से बातें हो रही थी मेरी। यहाँ बैठकर बहुत सी शांति मिली और रिलैक्स फील हुआ मुझे। यहाँ पर आके मुझे छोटा सा दोस्त भी मिला, जिसको मैंने बिस्किट्स खिलाए। फिर वक्त था वापस जाने का यहाँ से। तो अब ग्रुप में और भी ज़्यादा लोग ऐड हो गए थे, और अब मैं अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती में वापस नीचे की तरफ बढ़ रहा था। ऊपर जाते वक्त मैंने सोचा था कि नीचे उतरते हुए मैं स्लाइड करते हुए जाऊंगा बर्फ से, जो कि मैंने किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन जहाँ पे बर्फ़ ख़त्म हुई वहाँ पे कीचड़ भी था, तो पूरी मेरी पैंट वहाँ लग गई थी कीचड़ में, लेकिन मज़ा बहुत ही ज़्यादा आया। नीचे उतरते उतरते शाम हो गई थी, तो सबसे पहले मैंने आकर कपड़े चेंज किए और गाड़ी में बैठा और वापस निकल गया रुद्रप्रयाग की तरफ। मैंने फिर से तिलवाड़ा में ही स्टे किया। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वहीं पे डिनर करके सो गया था। आज का दिन था जब मुझे घर वापस के लिए निकलना था। तिलवाड़ा से ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गया वापस। रुद्रप्रयाग से कुछ 10 किलोमीटर ऋषिकेश की तरफ चलते हुए मुझे अलकनंदा रिवर का एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखा, तो मैंने गाड़ी रोकी रिवर व्यू होटल के पास, जहाँ से रास्ता जाता था नीचे जाने के लिए। अलकनंदा नदी का फ्लो काफ़ी था और बहुत पीस मिल रहा था यहाँ पे बैठ के। सिर्फ पानी का शोर था और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी, बस नदी का शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी और बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा, दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, जहाँ से आगे बढ़ती है अलकनंदा नदी। काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद मैं वापस ऊपर आया और मैंने होटल वाले भैया से बात भी करी। तो ये सर है यहाँ पे, इनका होटल है, तो बेसिकली यहाँ पे खाने का भी है, ठीक है, और यहाँ पे रहने के भी रूम्स वगैरह। सर कितने रूम है आपके पास? 10-15 रूम है सर। 10-15 रूम है। तो क्या रेट वगैरह क्या रहता है? हो जाता है 500। अच्छा, 500 रुपये के आसपास हम दे देते हैं रूम, ठीक है। और खाने का भी आप जब कपाट खुलते हैं उस टाइम पे देते हैं, जो आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, जब कपाट खुलते हैं उस टाइम पे आप खाना शुरू कर देते हैं यात्रा के टाइम पे। इनके होटल से बहुत अच्छा व्यू है नीचे। होटल का नाम? होटल रिवर व्यू है इनके होटल का नाम। ये कहाँ पे पड़ता है एग्जैक्टली? तिलवाड़ा से पीछे? तिलवाड़ा थोड़ा पीछे। कितना पीछे तिलवाड़ा से? 3-4 किलोमीटर होगा। हाँ, 3-4। ओके। और रुद्रप्रयाग यहाँ से 8 किलोमीटर। ठीक है। तो यार जब भी आओ इनके होटल पे ज़रूर रखना, बहुत अच्छा है इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा, और नीचे जाने के लिए मेरे को अलाउ किया इन्होंने। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। फिर यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा आगे बढ़कर मैंने लंच किया देवलोक होटल
एंड रेस्टोरेंट पे। तो भाई यहाँ पे देवलोक होटल एंड रेस्टोरेंट करके यहाँ पे खाना खाया है, दाल खाई, रोटी खाई, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है भैया आपका? इन्होंने खाना खिलाया मुझे। मोहित है। अच्छा, तो कब से हो यहाँ पे? 4 साल हो गए हैं। और यहाँ पे रूम्स वगैरह भी हैं साथ में? ओके। तो किस जगह पे पड़ता है ये? कितना आ गया रुद्रप्रयाग से? कितना आ गया है? अच्छा, रुद्रप्रयाग से जब आप वापस श्रीनगर की तरफ चलते हो ना, तो रुद्रप्रयाग से 12 किलोमीटर पड़ता है। क्या भैया ने खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। आप आइए ज़रूर इनके पास, खाना खा के जाइए। चलिए। उसके बाद ऋषिकेश से होता हुआ मैं सीधा चंडीगढ़ वापस आ गया इस जर्नी को ख़त्म करते हुए। तो हम लोग अभी बात करते हैं बजट के और खर्चे के बारे में कि इस ट्रिप में कितना खर्चा हुआ हमारा। तो ये मेरा जो ट्रिप था ये 4 दिन का था, ठीक है, जिसके अंदर मेरी 3 स्टेज रही हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी सिर्फ स्टेज एंड खाने का जो मैंने वहाँ पे खाया उसके बारे में बताता हूँ। तो एंड में मैं टोटल बता दूंगा कि पूरे दिन में भी कितना खाया तो उसका कितना खर्चा हुआ। तो मेरा पहला स्टेज था वो तिलवाड़ा में था, रुद्रप्रयाग से 10 किलोमीटर आगे, जो मैंने आपको बताया। वहां पे मेरे को रूम का जो खर्चा मिला था वो 500 रुपये था, और खाने का खर्चा, मेरे डिनर का सिर्फ खर्चा 100 रुपये आया था। नेक्स्ट डे मेरा जो स्टे था वो चोपटा के अंदर था। तो चोपटा के अंदर जो मैंने रूम बुक किया था वो 700 रुपीज में बुक किया था, और जो खाने का खर्चा मेरे पूरे दिन का आया था वो 300 रुपये आया था उसमें। तो जो नेक्स्ट डे मैंने स्टे किया अपना तिलवाड़ा में, दोबारा से स्टे किया जब चोपटा से वापस आ रहा था, रात हो गई थी, तो वहां पे सेम रूम मैंने ले लिया था 500 रुपीज में, और डिनर का वही मैंने दाल रोटी खाई जिसमें मैंने 100 रुपीज पे किए वहां पे। तो अब बात करते हैं कि फ्यूल कितना लगा मेरा। चंडीगढ़ से लेके चोपटा से वापस सारी जगह घूम के वापस चंडीगढ़ मेरे 950 किलोमीटर गाड़ी चली। मेरे पास बेलिनो गाड़ी है, तो 3800 रुपीज का मेरा फ्यूल लगा, ठीक है। अब ये कार टू कार वेरी भी कर सकता है कि आप चलाते कैसे, उसके ऊपर भी एवरेज वेरी कर सकती है। तो बेलिनो के ऊपर इतना मेरा फ्यूल का खर्चा है। तो टोटल अगर बात करें 4 दिन के फ्यूल के खर्चे की, दैट वाज 3800 रुपीज। 3 दिन के जो मेरा स्टे है उसका खर्चा मेरा आया 1700 रुपीज, और 3 दिन का जो खाने का खर्चा है वो मेरा आया 1200 रुपये। 3 दिन का इतना कम खाने का खर्चा इसलिए आया क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ दाल रोटी, मैगी, दाल चावल ही रास्ते में खाए, जो कि काफी अफोर्डेबल प्राइस में थे, और एक टाइम का मेरा खाना 100 रुपीज के आसपास में हो जाता। तो टोटल जो बजट मैंने अपनी गाड़ी से ट्रेवल किया उसके अंदर मेरे 4 दिन के ट्रिप के अंदर 6700 रुपीज लगे, पूरा का पूरा खर्चा, जिसमें फ्यूल इंक्लूडेड है, फूड इंक्लूडेड है, स्टेज इंक्लूडेड है, एंड घूमना सारा कुछ इंक्लूडेड। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। चोपटा जाने से पहले ही अपनी जो कार का फ्यूल है वो डलवा लें। जब आप रुद्रप्रयाग से चोपटा की तरफ चलेंगे तो उसके बीच में कोई फ्यूल पंप नहीं आता। जब चोपटा की तरफ ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हो और वापस आके भी कोई नहीं मिलेगा, तो अपना उस तरीके से फ्यूल लेके चले। और सबसे बेस्ट चीज आपको बोलूंगा कि उत्तराखंड में दाल रोटी या दाल चावल खाएं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेस्ट हैं, और पेट भी नहीं खराब होगा। सबसे बढ़िया, इस ट्रिप पे जाओगे तो सबसे बड़ी चीज यही रहती है कि पेट नहीं खराब होना चाहिए हमारा, है ना। तो बेस्ट है ये चीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चोपटा के बारे में मैंने सब कुछ बताया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे बड़ी चीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनके साथ आप चोपटा जाने का प्लान बना रहे हो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ द वॉन्डरिंग योद्धा, टेक केयर, दोबारा मिलते हैं, सी यू।